अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर ला रहे हैं जो स्पेसिफिकली असिस्टेंट डायरेक्टर जो प्लानिंग के एस्पिरेंट्स हैं, हम उनके लिए स्पेसिफिकली इस एक वीडियो लेक्चर को ला रहे हैं। और जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, जो सिविल सर्विस में अपीयर होने वाले जा रहे हैं या उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनके लिए ये वीडियो है। या बाकी उन एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो लेक्चर है जो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न एग्जामिनेशन में, किसी भी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं। क्योंकि जो आज का ये पेपर है, ये मैनस पर्सपेक्टिव का पेपर है, ये कंपलसरी इंग्लिश पेपर है। अब हम बात करेंगे कि इस पेपर के रिगार्डिंग यह है कि जनरल इंग्लिश है। असिस्टेंट डायरेक्टर जो आज यानी 28 अप्रैल को जो आज पेपर हुआ था, असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का असिस्टेंट डायरेक्टर, उस एग्ज़ाम के जो आज इंग्लिश पेपर था, जनरल इंग्लिश जो कंपलसरी पेपर है, ये वो पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये खासकर जो असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग है उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, सिविल सर्विस में भी जनरल इंग्लिश का एक पेपर होता है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें ऐसे भी एक है, और उनमें पैसेज भी है, उनमें पैराग्राफ भी है, और इसमें कुछ सेंटेंस भी पूछे गए थे, कुछ सिनोनिमस भी पूछे गए थे। अब हम डिटेल से इस क्वेश्चन पेपर की रिगार्डिंग बात करेंगे। जो पहला यह क्वेश्चन आया है वो है ऐसे आया है, ऐसे में 500 वर्ड्स लिखने हैं। और ऐसे कितने आए हैं? ऐसे आए हैं 4, यानी इन 4 ऐसे में से एक ऐसे लिखना है जो 500 वर्ड्स में से लिखना है, और जिसकी वर्ड लिमिट अगर जब 500 है और मार्कस जो है वो 25 है, यानी 25 एक ऐसे को है 25 मार्कस, वर्ड लिमिट 500 है। इसमें जो 4 ऐसे हैं आए हैं, वो 4 ऐसे में से किसी भी एक ऐसे पे आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो मैं इस ऐसे के रिगार्डिंग यहाँ करूँगा वो ये है कि इसमें एजुकेशन पे आया है एक ऐसे, और ये है एक ग्लोबलिज्म फॉर ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी, ये भी एजुकेशन रिगार्डिंग है, रिफॉर्मिंग एजुकेशन, नेविगेटिंग डाइवर्स चैलेंज इन द 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और जो चौथा ऐसे हैं वो फॉरेस्ट से रिगार्डिंग है। फॉरेस्ट रिगार्डिंग इसलिए हो सकता है क्योंकि जो ये पोस्ट है ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है, यानी ये फॉरेस्ट से रिलेटेड असिस्टेंट डायरेक्टर है। बाकी जो है ये जनरल इम्पॉर्टेंट है, जनरल पर्सपेक्टिव के ऐसे हैं क्योंकि जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो एक सिविल सर्वेंट होता है, उसको जनरली तमाम मामलों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, यहाँ पैसेज आई है। जो पैसेज है उसमें जो वर्ड लिमिट है वो है 65 to 70 वर्ड्स, और जो उसमें मार्क्स हैं वो है 20 मार्क्स। यानी कि जो ऊपर लिखा है रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड राइट योर आंसर टू द क्वेश्चन इन क्लियर, करेक्ट एंड कंसाइज लैंग्वेज। क्योंकि कंसाइज इसलिए यानी इस क्वेश्चन का जो पैसेज का जो आंसर है वो 65 to 70 वर्ड्स में लिमिटेड है। इसका वर्ड लिमिट इतना है, और इसमें जो मार्क्स हैं वो है 20 मार्क्स, यानी पूरी पैसेज की जो मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स है। और जो यानी कि जो क्वेश्चन नंबर पैसेज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें कितने पार्ट्स हैं? इसमें 5 पार्ट्स हैं, यानी 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। इसके 20 मार्क्स हैं, इसका मतलब कि हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स हैं, हर एक पार्ट को 4 मार्क्स हैं, यानी पूरी पैसेज को 20 मार्क्स टोटल आते हैं। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट मेक ए पैसेज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। द पैसेज must be written in your own words. A title to the process is not required. 3 चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। एक यह कि आपको 1/3 ऑफ पैसेज लिखना है। नंबर 2 ये है कि आप जो पैसेज लिखेंगे वो आपको इसका कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी वर्ड्स में लिखना है। और जो थर्ड है वो है कि इसमें टाइटल इज़ टू द प्रेस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी कहीं कहीं पे प्रेसेस में ये भी होता है कि आप जो हम प्रेसेस लिखते हैं उसका टाइटल भी देना पड़ता है। लेकिन इसमें जो एक जो ये है आज़ादी है एस्पिरेंट को, वो है कि इसमें कोई टाइटल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो है पैराग्राफ जो है, जितने भी पैराग्राफ है
इतने आप उस तरीके से इसका साइज़ कंसाइज़ करके 1/3 ऑफ लेंथ में लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन जो यहाँ मैं भूल गया, ये जो इसके मार्क्स हैं वो है 10 मार्क, यानी प्रेसेस के जो इतने मार्क हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वह है राइट पैराग्राफ इन 250 वर्ड्स ऑन योर ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी पैराग्राफ के जितने मार्क है वो 20 मार्क्स है। इसमें जो पैराग्राफ दिए हुए आपको इनमें से सिर्फ एनी वन ऑफ द, आपको सिर्फ इन चारों में से सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है जिसके 20 मार्क्स हैं, और वह है एथिकल डिलेमास ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैलेंसिंग प्रोग्रेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा जो है वह है इंटरसेक्शनलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सोशल जस्टिस। तीसरा है पैराडॉक्स ऑफ हैप्पीनेस परस्यूट वर्सेस कंटेंटमेंट, और जो चौथा है वह इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कल्चरल आइडेंटिटी। इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन उसका पार्ट ए जो है वह है रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस, डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन द ओरिजिनल सेंटेंस, यानी जो यहाँ सेंटेंस दिए हुए आपको इनके नेसेसरी करेक्शन जहाँ भी रुकाए हैं आप वो करेक्शन करनी है, और जहाँ करेक्शन करने की ज़रूरत है उस वहाँ करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ नहीं करना है, अननेसेसरी चेंजेस सेंटेंस में नहीं करनी है। और इसके जितने मार्क्स हैं वो है 10 मार्क्स, यानी कि हर एक जो सेंटेंस है उसके एक मार्क्स हैं, हर एक सेंटेंस का एक मार्क्स है, ये 10 सेंटेंस है उसके 10 मार्क्स है। उसके बाद इस क्वेश्चन का बी पार्ट जो है वह है अप्लाई सूटेबल सिनोनिम ऑफ रिप्लेसिंग द वर्ड गिवन ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए हुए हैं आपको इनका सिनोनिमस जो सूटेबल सिनोनिमस होगा आपको उनका सिनोनिमस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह इस्तेमाल करना है। और इसके जितने मार्क्स हैं वो है 5 मार्क्स, यानी हर एक सिनोनिम्स का जो मार्क्स है वो है 1 मार्क्स, यानी टोटल 5 है, 5 के 5 मार्क्स होंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन का जो सी पार्ट है, क्वेश्चन इसका सी पार्ट जो है वह है चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, आपको फ्रेजल वर्ब को इस्तेमाल करना है इन द पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी जो एंड ऑफ द सेंटेंस में जो पैरेंथेसिस में जो वर्ड दिए हुए हैं आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करना है इन जगहों पे, यानी जो पैरेंथेसिस में जो वर्ड दिए हुए हैं आपको उनका फ्रेजल वर्ब करेक्ट जो होगा, करेक्ट फ्रेजल वर्ब वो इस्तेमाल करना है, वो लिखना है। इसके भी जितने मार्क्स हैं 5 मार्क्स, यानी हर एक फ्रेजल वर्ब जो है उनके 1 मार्क्स हैं, 5 के फ्रेजल वर्ब तक 5 मार्क्स हैं। इसके बाद जो है लास्ट पार्ट है इसका वो है डी पार्ट, यूज़ द इडियम ऑफ और फ्रेज इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड, यानी कि जो आप यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं इडियम्स और फ्रेजेस जो दिए हुए हैं उनको सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, उनको उस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल करना है कि इन फ्रेजेस और इडियम्स का जो मीनिंग है वो इस सेंटेंस में क्लियर हो जाए, वाज़ह हो जाए। इसके भी जितने भी मार्क्स हैं वो इन 5 मार्क्स हैं, इन जो 5 पार्ट से 5 के 5 मार्क्स हैं, यानी हर एक फ्रेजेस और इडियम जो है उसका 1 मार्क्स है, 5 को होंगे 5 मार्क्स। इस तरीके से जो ये टोटल मार्क्स होंगे इस पेपर के हैं वो है 100 मार्क्स, और जो टाइम अलाउड था वो था 2 आवर्स। हम उम्मीद करते हैं कि जो ये क्वेश्चन पेपर असिस्टेंट डायरेक्टर का था ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का था, लेकिन इसका जो इस मकसद के लिए लाया था कि जो इस वक्त हालिया ये आने वाले दिनों में जो यानी जुलाई मंथ में जो स्टैंडर्ड प्लानिंग का एग्ज़ाम होने वाला है उस स्टैंडर्ड प्लानिंग में भी एक जनरल इंग्लिश का कंपलसरी पेपर है जिसमें एसेज भी होंगे, प्रेसेस भी होगा, पैराग्राफ्स भी होंगे, सिनोनिम्स भी होंगे। तो इसलिए हमने इस पेपर को आज खास स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड प्लानिंग के एस्पिरेंट्स के लिए लाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो लेक्चर को लाइक और शेयर करोगे और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे ताकि हर एक किस्म की जो वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ साथ हमारे इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि हम टेलीग्राम चैनल के ज़रिए से भी आप तक हर किस्म की अपडेट पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।